तो देखिएगा अब आगे प्रश्नावली 3.1 में जो पहला प्रश्न है वो क्या दिया हुआ है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। हमें क्या करना, जो नीचे समस्यात्मक प्रश्न दिया हुआ है उससे हमने समीकरण का युग्म बनाना है। क्या बनाना है, ठीक है ना, रैखिक समीकरण का युग्म। रैखिक समीकरण का युग्म हमने क्या पढ़ा कि जैसे मानक रूप के अकॉर्डिंग a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c बराबर, मतलब x और y में समीकरण बनाना है, ठीक है ना। अब देखिएगा समस्या क्या दिया, उसके साथ हमें इसे ग्राफीय विधि से भी क्या करना है, हल करना है। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, ग्राफीय विधि से इसे हल कीजिएगा। तो देखिएगा इसमें पहला जो दिया हुआ है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी। देखिएगा कक्षा किसके 10 के हैं और कितने विद्यार्थी हैं, 10। कितने विद्यार्थी हैं भाई, 10। अब 10 हैं ने क्या किया, विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। पहेली प्रतियोगिता थी, उसमें भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या, इसका मतलब है क्या है, पहेली प्रतियोगिता में लड़कियां हैं और उसके साथ लड़के, मतलब कुछ क्या है, लड़कियां हैं और कुछ क्या है, लड़के हैं। दोनों मिला के कितने हैं, 10। दोनों को मिला के 10 है। इसका मतलब लड़कियों की संख्या जितनी होगी और लड़कों की संख्या जितनी होगी, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा भाई, 10 होगा ना। अब हमें न लड़कियों की संख्या दी है सेपरेट और नहीं लड़कों की संख्या दी है, तो मान के चलेगा, कंसीडर कीजिएगा कि माना लड़कियों की संख्या मान के चलिए x है, लड़कों के लिए भी कुछ नहीं दिया हुआ है, तथा लड़कों की संख्या मान के चलिए y है। अब देखिएगा पहली कंडीशन क्या दी है, पहले जो दिया हुआ इसने कि कुल 10 विद्यार्थी हैं, तो देखिएगा हम यहां पर लिखेंगे शर्त फर्स्ट। क्या लिखेंगे, या तो आपका पूरा स्टेटमेंट कथन लिखना पड़ेगा, या तो क्या लिखेगा, शर्त फर्स्ट। शर्त फर्स्ट में बोल रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं। विद्यार्थी का मतलब है लड़कियां और लड़की। अब लड़कियां कितनी हैं, x है, मतलब कुल मिलाकर के हैं x और धन y। x का मतलब लड़कियों की संख्या और y का मतलब लड़कों की संख्या, और दोनों को मिला के कितना है, 10। तो माना ये समीकरण रैखिक समीकरण बन गया है और समीकरण 1 हमने इसके लिए लिख दिया। और शर्त सेकंड में क्या बोल रहा है, शर्त सेकंड में देखिएगा क्या दिया हुआ इसने दिया हुआ लड़कियों की संख्या, जो लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कों की जो संख्या उससे क्या है, 4 अधिक है। कौन ज्यादा है, लड़कियां ज्यादा है। तो मान के चलिए हम कहें कि सपोज 15 क्या है, लड़कियां हैं, ठीक है ना, और 11 क्या है, लड़के हैं। तो ये इनसे क्या है, 4 अधिक है ना, ये इनसे क्या है भाई, 4 अधिक है। तो 4 अधिक का मतलब है हम इनको बराबर बनाएं। क्या बनाएं, बराबर अगर इनको बनाते हैं तो देखिएगा जो 4 जो कम है 4 इसके साथ जोड़ देंगे तो वो बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब है लड़कों की संख्या के साथ 4 हमने क्या किया, जोड़ा। क्यों जोड़ा, क्योंकि वो 4 क्या है, कम है, और किसके बराबर बना दिया, लड़कियों की संख्या के बराबर बना दिया। यहां तक आया समझ, नहीं आया ना, ठीक। तो इसका मतलब है यहां पर भी वही है कि जो लड़कियों की संख्या है वो 4 क्या है, अधिक है, किससे, लड़कों की संख्या। पर हमारे पास हमने यहाँ पर एग्जांपल के लिए कुछ नंबर लिए, हमारे पास नंबर नहीं है। लड़कियों की संख्या की जगह पर क्या है, x, और लड़कों की संख्या y। तो यहाँ पर देखिएगा यही यहाँ पर जो हमने जिस तरीके से इसको बैलेंस किया, बराबर दिखाया, वही यहाँ पर भी सॉल्व करेंगे। तो x का मतलब लड़कियों की संख्या और बैलेंस करेंगे किसके, y का मतलब लड़कों की संख्या से 4 अधिक। 4 अधिक का मतलब लड़कों की संख्या के साथ 4 जोड़ देंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है ना, कोई दिक्कत, अच्छा ठीक है। ये आ गया समीकरण।
अब बेटा इसे क्या करना है, ग्राफीय विधि से क्या करना है, हल करना है। हल करने का मतलब है कि x और y का मान निकालना है। x और y का मान निकालने का मतलब है कि x का मतलब लड़कियों की संख्या और y का मतलब लड़कों की संख्या निकालनी है। ये एग्जैक्ट एक्चुअली है कितने, लड़के कितने हैं और लड़कियां कितनी हैं, ये निकालना। और कौन सी विधि, ग्राफीय विधि। तो देखिएगा रैखिक समीकरण को हल करने के लिए हम यहाँ पर 3 विधियां पढ़ेंगे। कितनी विधियां पढ़ेंगे, ठीक है ना। एक हम पहला ग्राफीय विधि पढ़ेंगे, दूसरा प्रतिस्थापन पढ़ेंगे और तीसरा हम पढ़ेंगे विलोपन, ठीक है ना। चौथी भी विधि थी, अब नए सिलेबस के अकॉर्डिंग से हटा दिया गया है। पहले एक और मेथड भी था, एक और विधि भी थी वज्र गुणन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अब उसे हटा दिया गया। तो अब 3 विधियां हैं। पहला कौन सा, ग्राफीय विधि, दूसरा प्रतिस्थापन आगे वाली एक्सरसाइज में आएगा और उसके बाद वाली एक्सरसाइज में आएगा विलोपन। तो पहले हम पढ़ेंगे ग्राफीय विधि। किसके लिए, ग्राफीय विधि जो विधि है वह। अब ग्राफीय विधि के लिए क्या करना है, इसका मतलब ग्राफ बनाना है। इसके लिए अब ग्राफ बनाने के लिए मैंने कहा, क्या बता रहा था मैं, ये एक रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण का मतलब ये एक रेखा है। ये क्या है, रेखा, और ये भी एक रेखा है। तो 2 रेखाओं को ग्राफ में खींचना है। 2 रेखाओं को क्या करना है, ग्राफ में खींचना है। एक हल आएगा, इसका मतलब हल कहां पर होगा, जहां पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है ना। 2 समीकरण आपको ध्यान हो गए। x प्लस y बराबर क्या है 10 और दूसरा क्या है x बराबर अब हम दूसरे पे लिख सकते हैं। अच्छा पहले तो देखिएगा आप यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 में देखिएगा x धन y बराबर कितना है बेटा 10, ये है ना। अब इसके हल के लिए देखिएगा, आपने क्लास 9th में रैखिक समीकरण पढ़ा, 2 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़े। वहां पर उनके हल कैसे निकाले थे भाई, एक चर पद का मान अपनी तरफ से रखा था, दूसरे का निकाला पढ़ा था ऐसी। यहां पर भी ऐसी करना, सिर्फ यहां पर 2 समीकरण है बस। वहां पर एक ही समीकरण था और वहां पर यहां पर 2 समीकरण है, वहां एक ही समीकरण, ठीक है ना। तो यहां पर क्या करना है, कम से कम 2 हल निकालने। कितने, 2 हल कैसे निकलेंगे, इनमें से जो चर पद है उन चर पद का मान अपनी तरफ से आपने रखना है, ठीक है ना। मान के चलिए यदि अगर क्या होगा, यदि x बराबर 0 है मान के चलिए, तो x की जगह पर क्या रख दीजिए, तो क्या रख देंगे 0 धन y बराबर, अब 0 के साथ y जोड़ेंगे तो कितना आएगा y और बराबर कितना, तो एक जो बिंदु आएगा इसका मान के चलिए वो बिंदु a है। बिंदु क्या है, a है। और a के लिए देखिएगा, अब निर्देशांक ज्यामिति पढ़ा है ना 9th में, तो पहले क्या आता है x फिर x कितना है 0 और y कितना 10, ठीक है। अब दूसरा, अब मान के चले यदि अगर क्या है y बराबर कितना है 0। ध्यान दीजिएगा, आप कोई सभी नंबर यहाँ पर रख सकते हैं, पर जैसे मैंने यहाँ पर x बराबर पहले 0 रखा, तो अब मैं x बराबर 0 नहीं लिखूंगा, अब वही मान नहीं रखना है। और y बराबर 10 आया तो आगे के लिए मैं y बराबर 10 नहीं लिखूंगा, कुछ और लिखेंगे। बहुत सारे मान है हमारे पास, बहुत सारी संख्याएं हैं, x और y में से दोनों में से किसी का भी मान रखिएगा। तो देखिएगा 0 अगर रख दें यहाँ पर तो ये हो जाएगा x धन 0 और बराबर 10, तो x बराबर क्या 10 आएगा। तो इसके लिए मान के चलिए तो बिंदु दूसरा निकला है, बिंदु B है, मान के चले x पहले, x ये है y ये है, तो 10 और 0 याद समझ में। अब तो यहाँ से आपने क्या किया, जो एक समीकरण है उस समीकरण के 2 हल आपने निकाले, 2 हल निकाले। और अब जो दूसरा समीकरण है उस दूसरे समीकरण के भी आपने क्या करना है, 2 हल, आपने 2 हल निकालने हैं। तो देखिएगा जो दूसरा समीकरण था वो क्या था, यह है दूसरा समीकरण, x बराबर कितना y, ठीक है ना। तो देखिएगा इसी को आगे बढ़ाएंगे तो यहां पर लिखेंगे हम समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से क्या है, समीकरण 2 में x बराबर y धन 4, ठीक है ये है। अब यहां पर भी अपनी तरफ से मान रखिएगा x और y का, x और y का। और यहां पर थोड़ा सा देखिएगा, इसको देखिएगा x बराबर y धन 4 x बराबर है, अगर सीधा y का मान लिखे तो सीधा x का मान निकल आ रहा है,
तो क्या रखेगा, y का ही मान रखेगा। यदि मान के चलिए y बराबर 0, अब y बराबर 0 रख सकते हैं, इसके लिए सब नहीं, मैं बता रहा था कि x बराबर हम 0 मैंने यहाँ पर कहा तो आगे नहीं लिख सकते हैं इस वाले समीकरण के लिए, इसके लिए नहीं, इसके लिए आप लिख सकते हो। तो देखिएगा x बराबर कितना 0 धन 4, तो x बराबर 4, ठीक है ना। और दूसरा देखिएगा, यदि अगर पहले इसके लिए एक और बिंदु क्या आ गया, पहला वाला बिंदु इसके लिए मान के चले c बिंदु है, x पहले y बाद में, x कितना है 4, y कितना 0, ठीक है ना। दो बिंदु इसके लिए निकल गए। और उसके साथ यदि y बराबर मान के चले 2 है, तो y का मान यहाँ पर रख दो, x बराबर कितना हो जाएगा 2 धन 4, x बराबर 6। अब बिंदु इसके लिए क्या आ गया, x मान के चले d बिंदु है और ये 6 और y 2 है। 4 बिंदु देखिएगा, नोट कर लीजिएगा। पहला है क्या, a बिंदु 0 10, तीसरा है कौन सा 10 और 0, तीसरा है 4 और 0, जो c बिंदु है ये c है मान के चलिए, 4 और 0 और d वाला क्या है 6 और 2, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आया। अब आगे देखिए, अब मैं इसके लिए ग्राफ बनाता हूँ। अब इसके लिए ग्राफ बनाना आपने वही कार्तीय तल आपने खींचना है, और माइनस में हमारे पास कोई नहीं है तो माइनस के लिए मैं कम जगह रखूंगा, धन के लिए मैंने ज्यादा बना दिया। आप कॉपी में रूलर से खींचेंगे, ठीक है ना, पटरी से। ये मान के चलिए यहाँ x के लिए है, यहाँ x डैश हो गया आपका, यहाँ हो गया y और यहाँ हो गया y डैश, यहाँ पर हो गया इसका मूल बिंदु, ठीक है ना। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0। अब यहाँ पर देखिएगा आपने स्केल लेना है, यहाँ पर 1-1 सेंटीमीटर या 1 का गैप लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, बहुत है ना, हमारे पास सबसे बड़ा बिंदु 10 है। फिर ऐसे यहाँ भी लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है ना। अब देखिएगा हमारे पास 4 दो बिंदु थे ना, जो 4 बिंदु हैं वो कौन कौन से, पहले वाले रेखा की क्या है, ए वाला बिंदु है 0 और 10, बी वाला है किसके लिए कितना 10 और 0, ठीक है 10 और 0, 10 और 0। अब देखिएगा पहले रेखा के जो बिंदु है ना वो मिलाने हैं, पहले सब एक साथ नहीं मिलाने हैं। फिर सी वाला था हमारे पास कितना 4 और 0, और दूसरा था कितना डी वाला 6 और 2, ठीक है। ये अब इनको इन दोनों को मिलाना है, इन दोनों को मिलाना है। मिलाना कैसे, पहले यहाँ रिप्रेजेंट करना है। यहाँ नंबर में लिख लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। बाईं तरफ कहें तो -1 -2 -3, नीचे की तरफ भी -1 -2 -3। और ध्यान दीजिएगा ये जो गैप है ना ये बीच के, ये सब समान होने चाहिए। अब मेरे पास पटरी नहीं है बेटा अभी, है ठीक है ना, आप जब कॉपी में बनाओगे तो पटरी से आपके बनाना है उसे। अब पहला बिंदु है 0 और पहला जो बिंदु है 0 और 10 है। 0 और 10 का मतलब क्या हुआ, देखिएगा x अक्ष पर ये 0 जाएगा, 0 का मतलब कुछ नहीं जाएगा। अब x अक्ष के लिए या तो यहाँ जाएगा या तो यहाँ बाईं तरफ आएगा। अब 0 का मतलब वो यहीं पर है, और दूसरा कहाँ जाएगा 10 कहाँ जाएगा y पर, ये क्या जाएगा y पर। अब y पर देखिएगा, y पर जाने के बाद ऊपर जाएगा तो नीचे, अब धनात्मक होगा तो ऊपर, ऋणात्मक होगा तो नीचे। तो देखिएगा 0 का मतलब यहीं पर, और 10 कहाँ जाएगा ऊपर, कहाँ पर है 10, ये है 10। तो पहला वाला बिंदु ये वाला है, ये a बिंदु है, ये 0 और 10 है। दूसरा बिंदु देखिएगा 10 और 0, 10 और 0 का मतलब पहले x अक्ष पर कितना जाएगा 10, तो x अक्ष पर धनात्मक है, x अक्ष के लिए देखिएगा धनात्मक, ये ऋणात्मक वाला, तो धनात्मक का मतलब है आगे 10 यहाँ पर 10 हो गया। अब उसके बाद y पर भी जाएगा भाई,
y पर कितना जा रहा है, y पर जाने के लिए यहीं पर से या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे, ठीक है ना। तो धनात्मक होगा तो ऊपर, ऋणात्मक होगा नीचे। ऊपर तो 0 है, 0 का मतलब नहीं ऊपर जाएगा नहीं नीचे, यहीं पर रहेगा, यहीं पर। और ये B बिंदु है और ये है 10 और 0। अब यहाँ पर क्या रखना, आपने पटरी रखनी है और इसको मिला देना है कुछ इस प्रकार से, इसे ये मिला देना है। ये पहले रेखा हो गया, आगे तक बढ़ा दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं कि यहीं तक बढ़ाना है, आगे तक बढ़ाना है, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक, वो दिक्कत किसी को? अच्छा, उसके बाद देखिएगा अब दूसरी रेखा के लिए अब पहला है कौन सा बिंदु, सी वाला है कौन सा, 4 और 0। फिर वही पहला वाला x अक्ष पर कितना जाएगा, 4। तो x अक्ष पर 1 2 3 4, यहाँ पर हो गया 4 हो गया। उसके बाद 0 है ना ऊपर ना नीचे, यहीं पर, यहीं पर रहेगा। ये सी बिंदु है और ये आपका 4 और 0। उसके बाद है 6 और 2। अब 6 और 2 के लिए देखिएगा, 6 मतलब x अक्ष पर कितना जाएगा, 6 पहले आगे जाएगा यहाँ। अब दूसरा वाला 0 नहीं है, 2 है, तो इसका मतलब 2 का मतलब ऊपर धनात्मक है ना, 2 तो इसका मतलब धनात्मक की तरफ, ये दोनों सीध में ठीक आगे यहाँ पर कहीं यहाँ, ठीक है ना। यहाँ जाएगा यहाँ पर है, यहाँ पर हो गया आपका D2 और ये है 6 और 2। अब इन दोनों को, पहला वाला ये C वाला बिंदु ये है और ये D वाला है, इन दोनों को क्या कर देना बेटा, इनको मिला देना है, ये आगे तक मिला दीजिए। अब देखिएगा इनके नाम भी लिखने हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिएगा ये वाली जो रेखा थी पहली वाली x धन y बराबर 10 की रेखा, दूसरी जो रेखा है x बराबर किसके लिए, y धन 4 के लिए, ठीक है ना। ये रेखा है। अब यहाँ पर ये वाला है प्रतिच्छेद बिंदु, तो यहाँ पर मान के चलिए ये P है, ये क्या है, P है। तो देखिएगा तो जो प्रतिच्छेद बिंदु है प्रतिच्छेद बिंदु P के निकालने हैं निर्देशांक, P के क्या निकालने हैं, निर्देशांक। अब निर्देशांक कैसे निकलेंगे, P के, इसका मतलब P के जो निर्देशांक है ये देखना कि x अक्ष से कितनी दूरी और y अक्ष से कितनी दूरी। तो x अक्ष देखिएगा ये वाला यहाँ पर और y के लिए यहाँ, तो कितना हो गया, पहले x आएगा, कितना है x के लिए 7 और y के लिए कितना है 3, कितना हो गया 7 और 3। इसका मतलब पहला वाला क्या आता है, पहला वाला x आता है और दूसरा वाला y। तो इसका मतलब क्या हो गया, x हमने क्या लिया था स्टार्ट में, x क्या लिया था, x हमने किस चीज के लिए लिया था, ये देखिएगा x क्या है, लड़की के संख्या, अब y क्या है, लड़का। तो बस तो वही तो है। तो इसका मतलब क्या हो गया, लड़की कि x बराबर 7 का मतलब है कि लड़कियों की संख्या कितनी है, और लड़कों की संख्या कितनी है, लास्ट में वही लिखना है। तो और लड़कियों की संख्या 7 है और लड़कों की संख्या 3 है। तो ये इस प्रकार से ग्राफीय विधि से ये हल हुआ, ये किससे, ग्राफीय विधि से ये हल हुआ है। यहाँ पर देखिए जहां पर वो प्रतिच्छेद हो रहा है, आपने x शुरू में यहाँ नहीं क्वेश्चन में नहीं दिए हुए थे x और y, x हमने अपनी तरफ से लिया, क्या लिया, लड़कियों की संख्या, और y क्या लिया, लड़कों की संख्या। तो ये निकल गया है। इस तरीके से जहां पर वो प्रतिच्छेद होंगे, जहां पर प्रतिच्छेद होंगे वहां पर x और y के मान आएंगे, x और y आपने किसके लिए लिए हैं, उनकी संख्या निकल जाएगी। बोल रहा था 10 विद्यार्थी हैं 10 जी, 7 और 3 10, और लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है कि नहीं है ना। तो ये कुछ इस तरीके से है, नोट कीजिएगा।